मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। देखिए, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ही तो जैसा मैंने आपसे बताया कि अस्पताल की 70 साल पुरानी बिल्डिंगों में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इंदौर में मुझे तो याद है कई वर्षों पहले से ये सुनाई देता था कि वहाँ पर चूहों का इस प्रकार से आतंक रहता है और चूहे आ जाते हैं। और तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ही ये तय किया है कि ऐसे तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो फंक्शनल हैं उसमें पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के और हम उसको नए बनाएं। बाकी सुविधा सावधानी के लिए पेस्ट कंट्रोल पेस्ट होता है उससे यदि कहीं कुछ लापरवाही होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया है, उनको शो कॉज नोटिस भी दी है और इस पर सरकार बहुत सख्त है। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही यदि आती है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज ये घटना सामने आई है, मैंने हमारे सब अधिकारियों ने बैठ के हम लोगों ने बात भी की है, जो एक्सपर्ट्स हैं कलेक्टर सतना से भी बात की है। तो जो थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इस प्रकार की बातें आई हैं, हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है। और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर जाके संपर्क किया। ये ब्लड बैंक में जो ब्लड अवेलेबल रहता है उस अवेलेबल बैंक से या कोई डोनर को ले जाके और वो लोग अपना ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। और उनकी परिस्थितियों को देख के ट्रांसफ्यूजन जिस सेंटर में भी जाते हैं लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के अलावा उनका कोई इलाज भी नहीं है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या ट्रांसफ्यूजन करें। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। देखिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात सही है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और मेडिकल कॉलेजेस में जैसे सिंगरौली है, श्योपुर है, वहाँ पर फैकल्टी के उपलब्ध हो सके उसके लिए यदि हमें अलग से कोई इंसेंटिव देने की आवश्यकता पड़े तो ज़रूर दीजिए, जिससे कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज 300-400 करोड़ रुपए के बन के तैयार हो गए हैं, 100% सीटें वहाँ पर बच्चे पहुँच गए हैं, वहाँ पर फैकल्टी की कमी ना पड़े। इसी प्रकार से जो हमारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनके भी रिमोट एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में यदि कुछ इंसेंटिव देने के से हम उनको अट्रैक्ट कर सकें तो निश्चित रूप से हम उस पर काम कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बयान कब दिया गया है उसको आधार बना के हम कोई धारणा नहीं बना सकते हैं। कुपोषण, ये प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना क्या है? क्या ये कुपोषण को दूर करने के लिए नहीं है? क्या लाडली बहना योजना जिसको लोगों ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, क्या वो उन महिलाओं के जिनके जेब में 50 रुपये भी नहीं होते उनको हर महीना 1500 रुपये देकर क्या ये कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया ठोस प्रयास नहीं है? तो इसलिए कोई भी इस प्रकार के बयान को किसी से जोड़ के उनकी मंशा क्या थी, क्या उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला, उसको यहाँ पर जोड़ के हम कुपोषण साबित कर देंगे, सही नहीं है। किट देने का काम हर महीने उनके खाते में 1000 रुपये तो 6 महीने के हिसाब से डालना ही है, 3000 रुपये 3 महीने में, फिर 3000 रुपये बाद में। लेकिन हम आम आदमियों से भी अपील करें कि वो भी यदि 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, 500 रुपये में किट आती है, और यदि वो गोद ले लें टीबी के मरीजों को और उनको भी पोषण किट देंगे तो 6 महीने में उनकी टीबी ठीक हो सकती है पूरी तरीके से। तो इसमें भी निक्षय मित्र बनाना जो पोषण किट प्रदान करते हैं तो उसमें बड़ी संख्या हमारे यहाँ, मतलब जितने डिसीज हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो भी हैं, वो फिगर हमने आपको दिया है, उसमें से 90% निक्षय मित्र बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। तो कुल मिला के जो अभियान चला उससे लोगों को समझ में आया कि टीबी मुक्त भारत अभियान बनाने का जो अभियान है उसमें हम सबको भी अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है।
सिकल सेल एनीमिया के मामले में भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों जो फिगर आए हैं भारत सरकार से, उसमें मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग के मामले में, सिकल सेल कार्ड बनाने के मामले में जो कैरियर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैरियर होगा ये उनको कार्ड दिए जाते हैं, और वो कैरियर की संख्या भी यदि 35,000 रोगी हैं तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा 2 लाख कैरियर हैं, और वो कैरियर यदि एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो बच्चा फिर सिकल सेल रोगी ही पैदा होगा। तो जैसे कुंडली मिलाते हैं शादी के पहले हम लोग अपनी संस्कृति के अनुसार, वैसे ही यदि वो कार्ड मिला लेंगे तो उसमें शादी करने योग्य है कि नहीं है ये आ जाता है। तो इसलिए 1.25 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग करने के बाद 1,05,00,000 लोगों को वो कार्ड भी वितरण करने का काम अभियान चलाकर इन्हीं 2 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ किया गया है, और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को इस काम को करने के लिए सबसे नंबर 1 का राज्य माना है। ये भी इन 2 वर्षों में हमारे सरकार की बड़ी सफलता रही है। हमारे जो 60 साल, 65 साल, 70 साल पुराने 2003 के पहले चुके जो मेडिकल कॉलेज रीवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ पर इतने पुराने भवन होने के कारण वो स्वास्थ्य दृष्टि से हाइजीनिक नहीं है, उसके रिनोवेशन की आवश्यकता है, उसको तोड़ के नया बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं 2 वर्षों में ही बड़ा कदम उठाया है। ये तय किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज है उसको हम एक बार पूरा उसको ओवरऑल सर्वे करें कि उसमें कौन सी बिल्डिंग को रिटेन करना है, कौन सी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, फिर उसमें सारे सुपर स्पेशलिटीज़ है कि नहीं है, कैंसर की सुविधा है कि नहीं है। इस प्रकार से हमने DPR बनाए, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, जिससे वो बन के तैयार हो और उस संभाग के लोग उस अस्पताल में आए तो उसके बाद उनको बाहर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रकार से सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पर होने चाहिए। तो कल मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में 772 करोड़ रुपए, इंदौर के लोग हमेशा कहते थे कि MY अस्पताल बहुत पुराना है, इसमें ये कर दीजिए, इसमें ये काम हो जाए। तो ये तय किया गया कि अब ये पीस मिल में काम करने के बजाय इसका ओवरऑल DPR बनाएं और इसमें देखें कि क्या और करने की आवश्यकता है। और 772 करोड़ रुपए इंदौर में, 322 करोड़ रुपए रीवा में, और ग्वालियर और जबलपुर का भी DPR इसी तर्ज पे तैयार किया जा रहा है। भोपाल में भी काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन जो और आवश्यक कार्य है उसके लिए भी DPR, ये 5 प्रमुख जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके कंप्लीट रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का प्लान, जिससे कि इस संभाग के लोग बाहर से यदि आएँ दूर दराज से, टीकमगढ़ का आदमी यदि ग्वालियर जाए तो फिर ग्वालियर के बाहर रेफ़र होने की आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस बनाने का भी फैसला हमारी सरकार ने लिया है, और उसके लिए इतनी बड़ी धनराशि जो आवश्यक हो रही है उसको बजट से मंजूर करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में हम लोग देखते हैं कि यदि स्वास्थ्य शिविर होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपना जांच कराते हैं, BP का, शुगर का, फैटी लीवर का, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये स्वास्थ्य शिविरों में तो लोग आते हैं, लेकिन घर घर जाके इसकी स्क्रीनिंग हो, इसके लिए निरोगी काया अभियान चलाया गया है। और इस निरोगी काया अभियान में बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स, सब हेल्थ सेंटर, वहाँ पर लोगों को लाकर उनके सैंपल लेना, फिर जो हमारे लैब्स हैं हब एंड स्पोक मॉडल पे, तो उसकी जांच करके उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उनको हेल्थ कार्ड देना इस निरोगी काया अभियान में, जिससे कि हर नागरिक की जांच की रिपोर्ट हो, उसका हेल्थ कार्ड रहे और उस हेल्थ कार्ड के आधार पर उसको सही समय पे सही इलाज की राय दी जा सके। कभी कभी देर हो जाती है, लोगों को डायबिटीज़ रहता है और जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तब उनको मालूम पड़ता है, तब तक में देर हो जाती है। तो इस दिशा में भी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है, और ये उद्देश्य यही है कि कम से कम गांव के लोगों को रेफ़र होके ऊपर आना पड़े
जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहाँ पर 18-18, 20-20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई है, वो हमारे पूरी तरह से FRUs हो जाएं। इसके लिए पदों की जो भर्ती हो रही है, उसके बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर होगी और जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स में मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर सकेगा।